नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक वनपाल परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान जीके का भाग संख्या 68 में लेके आया हूं। दोस्तों, आज के इस भाग में राजस्थान सामान्य ज्ञान के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और साथ ही वीडियो के एंड में आपसे भी एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर देना होगा आप सभी को वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, आपके लिए आज की क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि इन सभी प्रश्नों को मैं व्याख्या सहित आपको बताऊंगा, तो साइड में भी आपके 40 से 50 प्रश्न और भी कवर हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप सभी से विनंती रहेगी इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा। और रोज़ाना अब वन रक्षक और वनपाल की क्लास है दोस्तों, वो 8 बजे रात को लगेगी क्योंकि पहले 7:30 बजे लगती थी। पहले मैं फ्री था, लेकिन अब विद्यालय खुलने के कारण पूरे दिन पर मुझे स्कूल में रहना पड़ता है और मुश्किल से 5 बजे तक मैं घर पे आता हूँ। फिर उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, तो बिल्कुल मेरे खुद के लिए मैंने आधा घंटा लिया है और आपकी क्लास है 8 बजे तक मैं बेहतर से बेहतर लेके आऊँगा। तो बिल्कुल अब रोज़ाना आपको जुड़ना है। रात को 8 बजे हमारी क्लास है वो 8 बजे लगेगी। चलिएगा, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 40 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी आप सभी को बताना है। चलिएगा, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि किस किसान आंदोलन को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है? बिजोलिया, बूंदी, बेंगू या फिर नीमूचाना? तो बिल्कुल अगर आपको आंसर आता तो आप ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा नीमूचाना। जो किसान आंदोलन है, इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के संज्ञा भी दी जाती है। दोस्तों, नीमूचाना जो हत्याकांड है ये अलवर रियासत में हुआ था, तो बिल्कुल ये नीमूचाना है दोस्तों, ये अलवर में है। यहाँ पे ये हत्याकांड हुआ था, इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि राजस्थान में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है वो कहाँ स्थित है? बिल्कुल अगर आपको आंसर आता है ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। और जिस जिस भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा क्योंकि मैंने आज प्रश्नों की संख्या में भी बढ़ोतरी की है, तो आपका लाइक तो बनता है। राजस्थान में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल रणथंभौर में है, तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों, कहाँ है? रणथंभौर में है। रणथंभौर है दोस्तों सवाई माधोपुर ज़िले में स्थित है और रणथंभौर का दुर्ग है वो सवाई माधोपुर में ही स्थित है। यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। यहाँ पे गणपति की जो प्रतिमा है दोस्तों, उसके मुख की पूजा की जाती है। और भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को यानी गणेश चतुर्थी को यहाँ पे प्रतिवर्ष देश का सबसे प्राचीन गणेश मेला भी लगता है। तो आपको ध्यान रखना है, देश का सबसे प्राचीन गणेश मेला कहाँ लगता है? तो रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है अपने राजस्थान में? तो बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, सास बहू का जो मंदिर है दोस्तों ये नागदा में स्थित है। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। अब आप पूछोगे सर नागदा कहाँ है? तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये नागदा है, ये उदयपुर ज़िले में स्थित है। किस ज़िले में स्थित है? नागदा उदयपुर ज़िले में स्थित है। यहाँ पे क्या है? सास बहू का मंदिर स्थित है। ठीक है ना दोस्तों? इस मंदिर को सहस्त्र बाहु यानी विष्णु का मंदिर भी माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि विश्व पर्यावरण दिवस है ये कब मनाया जाता है? बिल्कुल मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देंगे अगर आपको आता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? बिल्कुल दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा 5 जून को। दोस्तों 5 जून को है वो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब अपने ऑप्शन में 21 मार्च है, तो दोस्तों इस दिन क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? वानिकी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 21 मार्च को। और अपने ऑप्शन में है दोस्तों 4 अक्टूबर, तो 4 अक्टूबर को दोस्तों विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। संसद का ऊपरी जो सदन है वो कौन सा है? विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा या फिर राज्यसभा? बिल्कुल मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देंगे। संसद का उच्च सदन
राज्यसभा होती है दोस्तों, ठीक है ना। संसद का उच्च सदन है दोस्तों वो राज्यसभा है, और संसद का निम्न सदन है वो दोस्तों लोकसभा है। दोस्तों किसका पूछा जा रहा है? संसद का, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो संसद का उच्च जो सदन है वो राज्यसभा है, और निम्न सदन है दोस्तों वो लोकसभा है। संसद के दोस्तों 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? बिल्कुल मेरे सभी भाई और बहनें इसका आंसर देंगे। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? बिल्कुल अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। कब मनाया जाता है दोस्तों? अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह में ये मनाया जाता है, जो कि लगभग 2 से 8 अक्टूबर के दौरान ये मनाया जाता है। दोस्तों 1952 में भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और 1955 में प्रथम बार वन्य जीव दिवस मनाया गया था। तो ऐसा आ सकता है कि सबसे पहले वन्य जीव दिवस है वो कब मनाया गया? तो आपको बताना है 1955 में मनाया गया था। दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी अभी भी मेरे साथी जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, अब रोज़ाना क्लास हमारी रात को 8 बजे लगेगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? बिल्कुल आप बताइएगा, सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो बिल्कुल खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। अपना ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। इन्होंने दोस्तों 1930 में खुदाई विदपगार नामक जो संगठन है उसकी स्थापना भी की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन भिन्न है? बिल्कुल इनमें से कौन अलग है? ये साइंस का प्रश्न है दोस्तों, साइंस के प्रश्न भी अपने एग्जाम में आते हैं, तो बिल्कुल आप बताइएगा इनमें से कौन भिन्न है, अलग कौन है इनमें से? दोस्तों डायामीटर अलग है। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। कौन है? डायामीटर। दोस्तों डायामीटर है ये अलग है, क्योंकि बाकी वाले 3 विकल्प है वो मापन के यंत्र है। जैसे कि थर्मामीटर है दोस्तों, ये किस में काम में आता है? ताप मापने में काम में आता है। कौन सा? थर्मामीटर। और इलेक्ट्रोमीटर की बात करें दोस्तों, तो इलेक्ट्रोमीटर है दोस्तों ये दूध में पानी की मात्रा को मापने का यंत्र है। और बैरोमीटर की बात करें दोस्तों, तो बैरोमीटर है ये वायु दाब को मापने का यंत्र है। और जबकि डायामीटर है दोस्तों ये क्या है? यह वह सीधी रेखा है जो किसी भी वृत्त के गोल क्षेत्र के जो बीसों बीस की जो खींची जाती है, और जिन्हें दोनों ओर से जो वृत्त परिधि होती है उससे मिली हुई होती है, यानी गोल होता है इसके बीच में जो रेखा खींची जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? डायोमीटर कहते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिल्कुल मैं राजस्थान के सबसे छोटे 5 जिलों के नाम भी बताऊंगा आपको, तो आप बताइएगा। हो जाएगा अपना धौलपुर। दोस्तों धौलपुर है ये क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। धौलपुर का दोस्तों क्षेत्रफल है वो है 3034 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी आप ध्यान रखना, सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा जिला है दोस्तों वो कौन सा है? जैसलमेर है। जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। तो बिल्कुल अपना सबसे बड़ा हो जाएगा जैसलमेर, और सबसे छोटा है दोस्तों वो है धौलपुर। और दूसरे नंबर पे छोटा जिला है दोस्तों वो दौसा जिला है। आपको ये भी ध्यान रखना है, दौसा का क्षेत्रफल है 3,432 वर्ग किलोमीटर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तीसरा नंबर लगता है डूंगरपुर का, और दोस्तों डूंगरपुर का क्षेत्रफल वो कितना है आपको बताना है, अगर आपको आता है तो। बिल्कुल 3770 किलोमीटर हैं, वर्ग किलोमीटर में है ये सारे के सारे। और चौथा है राजसमंद का, और 5वां है प्रतापगढ़ का। तो आ सकता है कि राजस्थान का 5वां छोटा जिला कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? प्रतापगढ़ है। और प्रतापगढ़ से संबंधित आगे भी प्रश्न आने वाला है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे साइंस का प्रश्न, बिल्कुल मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देंगे। निम्न में से किसे अधिक प्रोटीन प्राप्त होती है? किन से अधिक प्रोटीन प्राप्त होती है? दोस्तों सोयाबीन से, ठीक है ना। सोयाबीन है दोस्तों, इससे सबसे अधिक प्रोटीन प्राप्त होती है। कितनी होती है अगर आपको बताना हो तो आप ज़रूर बताइएगा। 38 से 40% दोस्तों प्रोटीन है वो सोयाबीन में प्राप्त होती है।
चलिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि ओलंपिक के खेलों में से इनमें से कौन सा खेल है वो शामिल नहीं है ओलंपिक खेल में। तो दोस्तों अपना हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट है दोस्तों, ये ओलंपिक में नहीं होता है, बाकी शूटिंग होती है, बॉक्सिंग होती है और तैराकी भी होती है। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है साइंस का ये भी प्रश्न दोस्तों, आंसर दीजिएगा आप सभी कि पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली कौन सी गैस सर्वाधिक है। चलिएगा, कौन सी गैस है दोस्तों वो सर्वाधिक है अपने वायुमंडल में। नाइट्रोजन दोस्तों, नाइट्रोजन 78% ये गैस पाई जाती है अपने वायुमंडल में। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, हाँ 78% है ये नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% लगभग ऑक्सीजन पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड है लगभग 0.5% पाई जाती हैं। दोस्तों नाइट्रोजन का सूत्र क्या है, बिल्कुल साइंस वाले मेरे भाई और बहन देंगे N2, ठीक है ना। तो ये है नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का बताइएगा O2, बिल्कुल ये सूत्र भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बनास नदी किस ज़िले में चंबल में जाके मिलती है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देंगे। बनास नदी कौन से ज़िले में जाके चंबल में मिल जाती है। तो दोस्तों सवाई माधोपुर में, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। सवाई माधोपुर की दोस्तों खंडर तहसील है, उसके पास में रामेश्वर धाम है जो कि पादरा गांव के निकट में है, वहां जाके ये मिल जाती है रामेश्वर धाम के पास में, ठीक है ना। तहसील का पूछ लिया जाए तो खंडर तहसील, जिला है सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, पंचतंत्र जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। विष्णु शर्मा की है दोस्तों, तो अपना ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। पंचतंत्र है दोस्तों विष्णु शर्मा की है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, नीम के वृक्ष के फूल हैं वो कब लगते हैं। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। नीम जिसको नीबड़ा भी कहते हैं दोस्तों, तो अपना ऑप्शन नंबर 3 रहेगा अप्रैल और मई में लगते हैं। कब लगते हैं, अप्रैल और मई में लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किस खेल से संबंधित हैं। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन 2016 में वन रक्षक का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हर ज़िले में अलग अलग प्रकार के पेपर बने थे और उन्हीं पेपरों को मैं लगातार लेके आपके सामने आ रहा हूँ, क्योंकि उनमें से कई सारे प्रश्न हैं वो रिपीट होंगे या फिर उनसे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सारे प्रश्न वन रक्षक में पूछे गए हैं, तो बिल्कुल किसी भी प्रश्न को आप हल्के में ना लें। तो इसका सही आंसर रहेगा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, ये शूटिंग जो खेल है उनसे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। शूटिंग जिसको निशानाबाजी भी खेल कहते हैं दोस्तों, और इनका संबंध है अपने राजस्थान के जैसलमेर जिले से है। और दोस्तों इन्होंने 2004 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुए थे उसमें भाग लिया था, और उसमें इन्होंने एथेंस में डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक इन्होंने जीता था। किसने, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। और दोस्तों 17वीं जो लोकसभा है उसमें जयपुर ग्रामीण से ये लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद भी रह चुके हैं। कौन, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में हुआ है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। नागौर जिले में दोस्तों, ठीक है ना। पंचायती राज व्यवस्था का अपने राजस्थान के नागौर जिले में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है ना। तो ये आप डेट भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आरटीआई को बनाने का विशेष योगदान किसका है। बिल्कुल आरटीआई का बनाने का विशेष योगदान किसका है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, श्रीमती अरुणा राय का, ठीक है ना, अरुणा राय का। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों आरटीआई जो एक्ट है ये कब लागू किया था, बिल्कुल बताइएगा कब लागू किया गया था। 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू किया गया था, जिसको कहते हैं ना सूचना का अधिकार अधिनियम। संसद में ये पारित किया गया था दोस्तों 15 मई 2005 को, और इसे लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट
किस जिले में स्थित हैं? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। 19 का आंसर दीजिएगा सभी दोस्तों। ये टोंक जिले में स्थित हैं, ठीक है ना। कहाँ स्थित है दोस्तों? टोंक जिले में स्थित हैं दोस्तों। इसका अपने हिंदी में नाम करें तो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक में स्थित है। ये कहाँ है दोस्तों? अविका नगर टोंक में स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों 1952 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का 33वां जिला जो कि 2008 में बना है, किस संभाग में है दोस्तों? संभाग से संबंधित ये प्रश्न आने वाला है, ध्यान रखना। किसी भी जिले का पूछ लिया जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन रहा है। तो अपना हो जाएगा, अरे भाई भरतपुर ना बताओ, उदयपुर संभाग में है दोस्तों प्रतापगढ़ जिला। 33वां जिला कौन सा था दोस्तों? प्रतापगढ़ ही तो बना है ना, प्रतापगढ़। दोस्तों किस जिले में है ये? उदयपुर जिले में स्थित है। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। प्रतापगढ़ जिला है ये राजस्थान का नवीनतम जिला है, क्योंकि सबसे लास्ट में यही बना था। 26 जनवरी 2008 को बना था, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। ये राजस्थान का 33वां जिला है। 26 जनवरी को इनको बनाने की जो सिफारिश की गई थी, और 1 अप्रैल 2008 को ये बन के तैयार हो गया था, इन्हें वर्तमान अस्तित्व में आ गया था। ये उदयपुर संभाग में स्थित है। और उदयपुर में कौन कौन से ज़िले हैं दोस्तों, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। उदयपुर में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ ये ज़िले आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिट्टी में खारापन और क्षारीयता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मिट्टी में खारापन और क्षारीयता दोस्तों, जिप्सम। जिप्सम एक रासायनिक खाद है दोस्तों। इसका प्रयोग किया जाता है, इसको मिट्टी के अंदर डाला जाता है, और इससे जो मिट्टी है उसमें क्षारीयता यानी खारापन ये दूर हो जाता है दोस्तों। बहुत ही बेस्ट काम में लिया जाता है। और दोस्तों जिप्सम है अपने राजस्थान में सर्वाधिक नागौर जिले में पाया जाता है, यानी नागौर से बनाया जाता है या फिर निकाला जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रचार किस नदी का प्रवाह क्षेत्र माना जाता है? भूरी मिट्टी तो बिल्कुल बनास नदी, अपना ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का सबसे पहला आदिवासी साक्षर जिला है वो कौन सा बना है दोस्तों? आदिवासी बहुल क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो इनमें से कौन सा जिला है? दोनों में से ही है दोस्तों, डूंगरपुर जिला। 2011 की जनगणना की बात करें दोस्तों, तो उसमें जो डूंगरपुर जिला है वो प्रथम स्थान पे रहा है। यहाँ पे राजस्थान की लगभग 66.11% जनसंख्या है वो साक्षर हैं। कुल साक्षरता अपने राजस्थान की 66.11 है, और सर्वाधिक साक्षरता है दोस्तों वो कोटा जिले की है 76.6, और सबसे कम है दोस्तों जालोर की 54.9%। और डूंगरपुर आदिवासियों की बात करें तो उसमें प्रथम स्थान रखता है साक्षर में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में इसबगोल की खेती के लिए जाना जाता है कौन सा जिला? बिल्कुल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसबगोल के लिए जालोर प्रसिद्ध है। मारो जबरो जालोर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। जालोर का प्राचीन नाम जावालीपुर था दोस्तों। यहाँ पे पूरे विश्व का 40% जो जीरा है इसबगोल है वो अकेले जालोर में उत्पादित होता है दोस्तों। अपने आप में गौरव की बात है, पूरे विश्व का 40% इसबगोल है दोस्तों अकेले जालोर में उत्पादित होता है। और देश के लगभग 95% इसबगोल का उत्पादन अपने राजस्थान में होता है, उसमें भी जालोर अपना अहम योगदान देता है दोस्तों। ये रबी की फसल है कौन सी? इसबगोल, और ये औषधि निर्माण में काम में ली जाती है, इसीलिए विश्व में भी ये निर्यात की जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जिसको अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं? आफरी कहते हैं दोस्तों। आफरी का मुख्यालय कहाँ है? अपने जोधपुर में, तो अपना ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। मारवाड़ के जोधपुर में आफरी का मुख्यालय स्थित है। अच्छा, आफरी का पूरा नाम इंग्लिश में बोले तो अपन एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स,
ठीक है ना। इसकी स्थापना दोस्तों भारत सरकार के द्वारा कब की गई थी? 1985 में की गई थी। ये भी आप ध्यान रखना। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र में जो वन है उसका विकास करना ही इनका मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में वन कम पाया जाता है, तो आखिरी ये वनों के विकास से संबंधित काम करता है। निम्न में से रबी की फसल नहीं है। ओ लो जी, इससे इजी कोई प्रश्न हो सकता है क्या? ये पूछा गया 2016 में वन रक्षक में। तो भाई रबी की फसल आपने कही है, बाजरा नहीं है, ठीक ना। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 रहेगा दोस्तों, बाजरा है। यह वराड़ू फसल है, बारिश के मौसम में बोई जाती है। तो बिल्कुल ये कौन सी हो जाएगी? खरीफ की फसल हो जाएगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, राजस्थान में फीडर नहर किस जगह पे समाप्त होती है? दोस्तों किसकी फीडर नहर? इंदिरा गांधी की, ठीक है ना। इंदिरा गांधी की फीडर नहर है, वो कहाँ तक समाप्त हो जाती है? 2016 में ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो बिल्कुल मसीता वाली, हनुमानगढ़ जिले के में पड़ता है ये मसीता वाली, वहाँ तक ये फीडर नहर है। इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों, इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है फीडर नहर और दूसरा होता है दोस्तों मुख्य नहर, ठीक है ना। तो फीडर नहर है दोस्तों, ये हनुमानगढ़ जिले के मसीता वाली तक हैं। ये हरी के बैराज से निकलती हुई अपने हनुमानगढ़ के जो मसीता वाली है यहाँ तक है। लगभग इसकी लंबाई है दोस्तों 204 किलोमीटर है फीडर नहर की, ये भी आ सकता है। और मुख्य नहर है दोस्तों, ये हनुमानगढ़ के मसीता वाली से लेके गंगानगर बीकानेर होते हुए जैसलमेर के मोहनगढ़ तक 445 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि राजस्थान में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? यानी वर्तमान में राजस्थान में कितने क्षेत्र में वन फैले हुए हैं? अच्छा, वन रिपोर्ट 2019 में भी जारी हुई थी दोस्तों, तो लगभग 9.57%। अपना ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोत माता का प्रसिद्ध मंदिर है, वो कहाँ स्थित है? यानी कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों सोत का बरवाड़ा, अपना ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। अब बताइएगा सोत का बरवाड़ा किस ज़िले में है? अगर आपको आता है तो ज़रूर बताइएगा। सवाई माधोपुर में है, ठीक है ना। किस ज़िले में है दोस्तों? सवाई माधोपुर में है सोत का बरवाड़ा। यहाँ पे सोत माता का प्रसिद्ध मेला भी लगता है। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण है 1451 में, यहाँ के जो राजा थे भीम सिंह जी, उन्होंने बनवाया था। ताल शाफर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल 30 का आंसर दीजिएगा। ताल शाफर कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। अपना ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। ताल शाफर है दोस्तों, किस जिले में है? चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में स्थित है। कहाँ पर है? चूरू जिले के सुजानगढ़ में। बिल्कुल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेनेश्वर धाम किन 3 नदियों पे बना हुआ है? यानी बेनेश्वर धाम जहाँ पे त्रिवेणी संगम है, यानी 3 नदियाँ आके मिलती हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं? सोम, माही और जाखम। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। कौन कौन सी? सोम, माही और जाखम। दोस्तों डूंगरपुर जिले के नवा टापरा गांव में ये स्थित है। इसे वागड़ का पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है, वागड़ के कुंभ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेशनल पार्क इनमें से कौन सा नहीं है? नेशनल पार्क दोस्तों 3 है अपने राजस्थान में नेशनल पार्क। तो इसमें हो जाएगा डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर, यानी राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। दोस्तों ये नेशनल पार्क नहीं है। बाकी बात करें रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, ये हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है और मुकुंदरा हिल्स, ये भी नेशनल पार्क हैं। तो बिल्कुल अपना हो जाएगा नेशनल डेजर्ट पार्क यानी मरु उद्यान जैसलमेर, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों में विस्तृत हैं। गोडावन के लिए ये जाना जाता है, ग्रेट इंडियन बर्ड जिसे कहा जाता है दोस्तों। गोडावन यहाँ पे सर्वाधिक पाया जाता है और यहाँ पर इनका प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है। किसका? गोडावन का। और गोडावन क्या है दोस्तों? राजस्थान का राजकीय पक्षी है और मरु उद्यान है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बांस है वो कौन सी श्रेणी में आता है?
अब भाई ये थोड़ा सा कंफ्यूज वाला है। बांस वैसे वृक्ष यहाँ पे आप बताओगे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बांस है ये घास श्रेणी में आता है। किस में आता है दोस्तों? घास श्रेणी में आता है। अब आप सोचोगे, बोलोगे यार इतना बड़ा होता है बांस, ये घास में कैसे आएगा? तो भाई जो हमारे पास में आंसर मिल रहा है उसमें घास ही बताया जा रहा है, और इसमें व्याख्या में भी बताया गया है कि बांस को घास की श्रेणी में रखा गया है और ये सबसे लंबी घास है। साफ साफ स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि बांस है ये सबसे लंबी घास है। इसे आदिवासियों का हरा सोना भी कहा जाता है, और ये बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही और कोटा जिलों में पाया जाता है। बांसवाड़ा का नाम बांस के अधिक वृक्षों के होने के कारण ही इसका नाम बांसवाड़ा रखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बांस दोस्तों है ये घास श्रेणी में आएगा, आप वृक्ष में ना कर दें, ठीक है ना, घास में आएगा। क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों ऐसे ही तो पूछे जाते हैं, और ये पूछा भी गया है ना 2016 में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, चमगादड़ क्या है? बिल्कुल बताइएगा चमगादड़ क्या है। अच्छा, यहाँ पे भी आप पक्षी बता रहे हैं, वाह भाई वाह। चमगादड़ को पक्षी बता रहे हैं दोस्तों, पक्षी नहीं है, यह है स्तनधारी। अपना ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। भाई अजीब से प्रश्न है। चमगादड़ हैं दोस्तों स्तनधारी हैं। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी प्राणी है। बाकी स्तनधारी हैं वो उड़ते नहीं हैं, लेकिन चमगादड़ है ये उड़ता भी है और स्तनधारी भी हैं। और दोस्तों विश्व में सर्वाधिक चमगादड़ हैं किस देश में पाए जाते हैं? बताइएगा आप सभी, सर्वाधिक चमगादड़ कौन से देश में पाए जाते हैं? बिल्कुल अमेरिका में। कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? अमेरिका में पाए जाते हैं। दोस्तों चमगादड़ स्तनधारी जीवों में एकमात्र ऐसा जीव है जो उड़ भी सकता है। बाकी कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो उड़ सकता है। बढ़ते हैं, और ये दोस्तों पेड़ों पे लटकता भी है, आपने देखा होगा। वड़वागण भी इन्हें कहते हैं, अपने मारवाड़ क्षेत्र में वड़वागण ना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, मारवाड़ का सागवान किसे कहा जाता है? बिल्कुल मारवाड़ का सागवान किसे कहा जाता है? अच्छा, रोहिड़े को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा सही आंसर, ठीक है ना। रोहिड़े को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का सागवान कहा जाता है। दोस्तों रोहिड़े का फूल है वो अपने राजस्थान का राजकीय पुष्प भी है। इसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों आ सकता है, ध्यान रखना। रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम सभी मेरे भाई और बहन बताएंगे, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल, अब तो बता दीजिएगा। टिकोमेला अंडुलेटा, क्या नाम है दोस्तों? टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका? रोहिड़े का। और ये पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। इसको राजस्थान का सागवान भी कहते हैं, मारवाड़ का टिक भी कहते हैं, और मरुशोभा भी इन्हें कहते हैं। और ये पश्चिमी राजस्थान में अपने पाया जाता है। बिल्कुल अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, डेसिबल किसका मात्रक है? साइंस का प्रश्न फिर से आ गया। डेसिबल दोस्तों ध्वनि का। अपना ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमृता देवी मृगवन है, ये कहाँ स्थित है? बिल्कुल अमृता देवी दोस्तों खेजड़ली गांव में है, जोधपुर जिले में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। अमृता देवी के नेतृत्व में 363 स्त्री और पुरुषों ने वृक्षों की रक्षा करते हुए यहाँ पे प्राण दिए थे, इसीलिए इनके नाम पे ही इस मृगवन का नाम रखा गया, अमृता देवी मृगवन। यहाँ पे हिरण पाए जाते हैं। बिल्कुल, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? मैंने पहले बताया था दोस्तों, फीडर नहर और मुख्य नहर में जब बता रहा था आपको, 204 और 200 400 प्लस ऐसे कुछ मैंने आंकड़े बताए थे आपको। तो बिल्कुल हरी के बैराज, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। हनुमानगढ़ के मसीता वाले तक फीडर नहर वगैरह मैंने अभी बताया था ना आपको। राजस्थान का राजकीय पक्षी, लो जी, इससे जी कोई प्रश्न आएगा क्या?
ये लगभग हर जिलों के पेपर में आया था दोस्तों। बाकी अपने अपने जिलों के अनुसार अलग अलग पेपर बने थे और उसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न रहे थे, लेकिन गोडावन है दोस्तों, ये हर जिले के पेपर में आया था। तो इनसे संबंधित इस बार भी प्रश्न आने वाला है। इनका वैज्ञानिक नाम भी आ सकता है या फिर कब इसको राजकीय पक्षी का दर्जा दिया गया, इन ऐसे कुछ प्रश्न बना के आएंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर, गोडावन। अगला प्रश्न, बणी ठनी चित्रशैली कहाँ की है? लास्ट एंड फाइनल प्रश्न आज का, बणी ठनी किशनगढ़, बिल्कुल अपना ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर, किशनगढ़ की है बणी ठनी। और आपके लिए मैंने कहा था ना शुरुआत में कि एक प्रश्न भी लेके आया हूँ, चलिएगा इसका आंसर दीजिएगा आप सभी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। राजस्थान का एकमात्र पर्यटक का हिल स्टेशन किस जिले में स्थित है? उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांस डूंगरपुर, बिल्कुल बताइएगा मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर। अब अपना स्कोर भी बताइएगा लास्ट में, 40 में से आपके कितने प्रश्नों के सही आंसर हुए। और आप सभी से विनंती रहेगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और रोज़ाना अब रात को 8 बजे हमारी क्लास लगेगी दोस्तों। मैंने कारण पहले ही बता दिया है, हमारे विद्यालय खुल गए हैं तो वहाँ पे पूरे दिन भर मैं बिजी रहता हूँ। वैसे मैं पढ़ाता हूँ 4 साल से लगातार विद्यालय में, और उसी कारण से अब जो मेरे विद्यालय खुलने के बाद मुझे टाइम नहीं मिलता है। मुश्किल से 5 बजे तक घर पे आता हूँ, उसके बाद में खाना खाने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, फिर आपके लिए वीडियो में लग जाता हूँ। फिर भी मेरे जब 7:30 बजे वीडियो अपलोड करना होता था तो मुश्किल से टाइम मुझे मिलता था, तो इसलिए खुद को आधा घंटा मैंने दिया है। और अब 8 बजे आपका क्लास लगेगी और बेहतर तरीके से मैं लगा पाऊँगा। तो बिल्कुल आज की क्लास में इतना ही। एक बार आप सभी को गुड नाइट। आप अपनी तैयारी यूँ ही जारी रखिएगा और रोज़ाना क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि एक दिन पढ़ने से दोस्तों सफलता नहीं मिलती है। रोज़ाना आप क्लास को ज्वाइन करेंगे तो नए नए प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और साथ ही नई नई प्रकार की जानकारियाँ भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ज़रूर आप रोज़ाना क्लास को ज्वाइन किया करें। रोज़ाना रात को 8 बजे किसी भी हालत में मैं आपके लिए क्लास लेके आऊँगा। मिलता हूँ, कल 2 क्लास लगेगी, ये एक और सूचना है, क्योंकि 2 दिन मैं अवकाश में रहूँगा तो बिल्कुल आपके लिए क्लासों की भरमार मैं लगाने की कोशिश करूँगा। तो कल और परसों 2 दिन काफ़ी क्लासें आपके लिए आने वाली हैं, तो ज़रूर आप ज्वाइन कीजिएगा। बाकी 8 बजे वाली क्लास ये फिक्स रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।